So let us start with our easy revision for agriculture. First of all, from the chapter agriculture, आपका जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो है the importance of agriculture. So if we talk about agriculture, India is an agrarian country. Agrarian मतलब हमारा जो focus है that's more on agriculture. And till date, 58% of the India's population is having its livelihood. उनका जो खाना पीना है that is from agriculture. It's a primary source for our income and it's a major contribution to GDP. Plus, it is also providing the raw materials like अगर हम sugar cane बोलते हैं, rubber, jute. So these are all the raw materials which are produced by agriculture for the industrial sectors. In agriculture, we have different types of farming done. तो ये आपके पेपर में आ सकता है. Difference between primitive subsistence and intensive subsistence. मतलब अभी तक maximum इस वाले में से यही क्वेश्चन आया है. तो primitive का मतलब होता है क्लास 10 something which is old, पुराना. हम कहते हैं ना प्रिमिटिव पीपल. तो प्रिमिटिव मींस वेयर जो लैंड है छोटे छोटे पैचेस में, सबसिस्टेंस मतलब अपने लिए, विच वी डू फॉर आवरसेल्व्स, मतलब फॉर द फैमिली पर्पस. इसमें हमारे पास जो रॉ टूल्स होते हैं, इनको हम डिगिंग टूल्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं. द फर्टिलाइजर्स हमारे जो हैं वही होते हैं जो आपका काउ डंग वगैरह है, नॉट एनीथिंग केमिकल नहीं डलता है. एंड द ऑर्गेनिक्स जो आपके सीड्स होते हैं सुखाकर, जो ड्राई सीड्स होते हैं विच इज लेफ्ट ओवर, मतलब इस साल जो सीड्स आपके बच गए, आपने कुछ लगाया, उसमें से जो सीड्स आए उनको सुखाकर अगले साल यूज किया जाता है. फॉर द इरिगेशन मॉनसून इज द मेन सोर्स एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डिफरेंट नेम्स वाला. दिस कम्स इन दी 1 मार्कर क्वेश्चन, और मतलब कि बेसिकली इन द 1 मार्कर क्वेश्चन मे बी एज मैच द कॉलम और what you call as fill in the blanks. झुमिंग, रोका, स्लैश एंड बर्निंग, इसको जो है अलग अलग नाम से बोला जाता है. देन सेकेंड इज इंटेंसिव. इंटेंसिव मतलब इसमें आपका जो लेबर आउटपुट इनपुट होता है ना बहुत ज्यादा होता है. मोस्टली इट इज डन इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. यहां पर जो आपका अपने लिए बनाते हैं सबसिस्टेंस मींस जितना ग्रो करते हैं, द रिमेनिंग इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर कैश. मतलब अपने लिए भी रखते हैं एंड फिर बाहर जो है बेच दिया जाता है. इफ यू रिमेंबर पालमपुर, दे यूज लेबर्स को रोक किया जाता है, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं. बट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस लॉस, मतलब आजकल क्या है, फादर के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को इक्वल इनहेरिट मिलता है. उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो खेत हैं दे आर स्मॉल, छोटे छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि उसको काट दिया जाता है. ये आपका पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग के अंदर पीपल डोंट कीप एनीथिंग फॉर सेल्फ, इट इज प्योरली फॉर द सेल एंड प्रॉफिट. उसमें सिर्फ आपका जो है उगाकर उसको बेचा जाता है, एक्सपोर्ट पर्पसेस में यूज किया जाता है. फार्मर्स उसको ग्रो करके ओनली दे सेल इट आउट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स. They use modern techniques, fertilizers, HYV seeds, इनको लिया जाता है. In India, राइस जो है वो स्टेपल भी है, means it is eaten by most of the people and it is also a commercial cropping. बासमती राइस हमारा कमर्शियल है, whereas wheat हमारा similarly staple as well as it is a commercial. We are exporting wheat to other countries. Second largest exporters है India in wheat farming. राइट. अब कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड एज प्लांटेशन. और प्लांटेशन का मतलब होता है अ सिंगल क्रॉप.
जो बाकी आपके वीट वगैरह उनके साथ और भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, लेकिन इन प्लांटेशन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ रो, एक रो में उनको ग्रो किया जाता है, एंड दे आर सोल्ड इन द मार्केट एंड दे आर यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। और जहां आपके प्लांटेशन फार्मिंग होती है वहां पर यू ऑल्सो हैव गुड मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, आपका डेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स। tea, coffee, rubber, they are also the goods which are for the industrial purpose. Right? Now the next is the cropping pattern in India. हमारे यहाँ पर कौन कौन से पैटर्न है क्रॉपिंग के लिए? तो द वेरी फर्स्ट इज वी आर हैविंग खारिफ क्रॉप्स, जिनको हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। दे आर नॉर्मली ग्रोन बिटवीन जुलाई टू सितंबर। आपका जो है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इनको जो है सो किया जाता है, एंड देन दे आर कट। राइस इज द मेन खारिफ क्रॉप इन असम। आपका जो राइस है, जिनको हम पैडी बोलते हैं, वी हैव थ्री डिफरेंट नेम, ऑस, अमन एंड बोरो, याद रखना। राइट? राइस, कॉटन, मेज, ये आपके मेन है। नाउ इन दिस यू मे बी गेटिंग अ डिफरेंस बिटवीन खारिफ एंड राबी। और आजकल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है राइस के लिए, व्हाट इज द टेम्परेचर यू नीड? इट नीड्स हाई टेम्परेचर, इट नीड्स गुड वाटर सिस्टम। आपको 100 से ज्यादा, मतलब कि सेंटीमीटर ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, एंड इट इज ग्रोन इन द डेल्टा रीजन। आपका गोदावरी वाला जो डेल्टा रीजन है वहां पर। देन ऑफ कोर्स इट इज देयर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है इट इज द मेन राइस क्रॉप। देन रबी, रबी हमारा विंटर क्रॉप्स बोले थे, उसको हम लोग अक्टूबर से मार्च दिसंबर तक तो उसको सो करते हैं। देन दे आर कट, लाइक आपके वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पीस, ये सारे आपके जो है रबी क्रॉप्स है। इन दोनों के बीच में जो आपका टाइम रहता है, दैट इज समवेयर अप्रैल से लेकर जून के बीच में, वी हैव द जैद क्रॉप्स विच आर मोस्टली कुकुम्बर, वाटरमेलन, टोमेटोस, ऐसे वाले आपके जो सब्जियां होती है उनको ग्रो करते हैं। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ। तो इसमें जो अगर आपके पेपर में आएगा, आया है एक बार, तीनों को आपको मेंशन करना। अब आता है आपका द नेक्स्ट साइकिल, द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। फ्रॉम दिस एनी वन ऑफ देम, जो मैंने ऊपर मैंने बना रखा है जो आपके लिए, राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, किसी पर भी राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है, आया हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज, मतलब कि अगर हम लोग एक पैटर्न देखें तो राइस, शुगर केन, इन पर ज्यादा आया है। बट मिलेट्स यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, सिंस मिलेट्स का आजकल जो है देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन। Rice, as we know, is a staple crop for South India, then Odisha, आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ के लिए। Whereas it is also the commercial crop which is grown mainly for commercial purpose in यूपी and आपका यूपी बेल्ट एंड उत्तर प्रदेश। यूपी के पंजाब, पंजाब के अंदर इफ यू सी, पहले क्या होता था, वी नेवर यूज टू हैव द राइस बेल्ट, बट नाउ विथ पुटिंग मोर इरिगेशनल मेथड्स, राइस, स्पेसिफिकली बासमती राइस को ग्रो किया जाता है एंड इट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। इसमें अगर आपका मेजर स्टेट आता है, दैट इज इट मे बी अ वन मार्कर क्वेश्चन और इट मे बी अ मैप क्वेश्चन, तो वेस्ट बंगाल आपका जो है दैट इज अ मेजर, अभी फिलहाल के लिए इट इज। देन यूपी इज ऑल्सो देयर, राइट? इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, गुड रेनफॉल। आपको वीट, इट इज रबी क्रॉप, कूलिंग सीजन चाहिए, लेकिन इसको माइल्ड रेनफॉल चाहिए, जिसको हम बोलते हैं महावत। इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस ऑफ कोर्स। इट रिक्वायर्स अ लाइट रेनफॉल, जो सर्दियों में पड़ना चाहिए। एंड वीट के लिए पंजाब, यूपी, दे आर वन, एंड मध्य प्रदेश।
बट यूपी अभी जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, एंड मध्य प्रदेश का जो आपका व्हीट है इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट व्हीट्स। आशीर्वाद आटा आपका वहीं पे आता है, शरबती वाला। देन मिलेट्स, फॉर द पास्ट सम ईयर्स मिलेट जो है इट हैज ग्रोन as a major consumption in India. This is because they are having high nutrient value and they can be grown where there is less water, जहां drought prone area वहां पर भी आपका आ जाता है। They are coarse grains, ये होते हैं आपके coarse grains, जौवर, रागी, बाजरा, ये आपके होते हैं with high nutrient value। इसीलिए millets जो है they are also now increasing in the production and consumption। 2024-23 was a millet year। 23 was a millet year क्योंकि उस साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन सो मेनी स्टेप्स जिससे कि आपका जो मिलेट प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज देयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इन हैदराबाद देर इज वन, मतलब कि एक फेमस एक्ट्रेस आई थिंक रकुल प्रीत सिंह है, शी इज ओनिंग अ रेस्टोरेंट विच हैज ओनली द मेनू केटरिंग मिलेट्स, मतलब एनीथिंग यू ईट इट वुड बी मिलेट। तो इसीलिए मैंने मिलेट को थोड़ा सा यहां पर ज्यादा दिया। देन पल्सेस यानी कि आपके दाल। इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंजम्पशन कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। हमारे यहाँ तो दाल हर चीज में डलती है एंड वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम अरहर विच इज सेड एज मतलब की पिजन पीस। देन आपका जिसको तुवर दाल भी बोलते हैं, उड़द इज देयर, एंड देन पीज आर देयर। दे आर लेगुम, सम ऑफ देम आर लेगुमिनस, यानी कि आपने देखा होगा दे कम इन द कवर सा आता, उनके अंदर आपके बनते हैं। सो पल्सेस इंडिया, इसमें से क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, द लेगुमिनस, मतलब ये सारे इसके की वर्ड्स हैं। देन वी हैव सम कैश क्रॉप्स, कुछ हमारे जो है कैश क्रॉप्स हैं। और कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं जिनको हम स्पेसिफिकली वी आर ग्रोइंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस? शुगर केन, टी, कॉफी, एंड देन वी ऑल्सो हैव सम नॉन फूड आइटम्स। ये तो आपके थे फूड जिसमें आपका खाना है, लेकिन अगर हम जूट देखते हैं, रबर देखते हैं, दे आर ऑल नॉन फूड आइटम्स, बट दे आर मैन्युफैक्चर्ड, सॉरी दे आर ग्रोन कंप्लीटली फॉर द इंडस्ट्रीज। रबर से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, रबर कहाँ ग्रो होता है? तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर। एंड रबर के व्हाट आर द मेन यूजेस? रबर आपके हर जगह यूज होते हैं, फ्रॉम शूज, दे आर यूज, मतलब कि अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज अ लेदर शूज, लेदराइट आपके। देन सीट कवर्स, टायर्स, हॉर्स के बैक्स, दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। शुगर केन वी ऑलरेडी हैड इन वन मोर चैप्टर। शुगर केन जो है इट इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट हमारा ब्राजील आता है इन शुगर and we are the second largest producers। it is also used for making jaggery, खंड सारी, आपका जो unrefined sugar होता है वो, that is आपका sugar cane। यूपी is the largest producer for sugar cane। पल्सेस के लिए आपका मध्य प्रदेश है एंड शुगर केन के लिए आपका जो है यूपी है। देन टी, कॉफी आर बेवरेज क्रॉप्स, यानी कि जिनको हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। टी राइट नाउ इंग्लिश में भी हमने पढ़ा था इज यूज्ड एज बेवरेज एज वेल एज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। टी आपका असम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव इन नीलगिरीज। कॉफी, कूर्ग, कर्नाटका, कॉफी, कूर्ग, कर्नाटका, राइट। इनमें आपके सारे नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आएगा एंड वन मोर स्टेट्स आते हैं आपके, not the place, you will be getting the state। next is आपका oil seeds। oil seeds we use it for industrial purpose, like आपका castor,
Castor is used for the industries, for the greasing, for machinery आपका आता है. Then cotton seeds आपके. Then it is also, some of this oil seeds are also edible. Edible मतलब जिनको हम खाने में यूज करते हैं, like groundnut, sunflower, rice bran, ये सब हम लोग यूज करते हैं for cooking purpose also. आपके इसमें जो है, you may be asked to write about the number of oil seeds we are having. तो ये हमारे हैं मेजर क्रॉप्स. इनमें से कुछ तो थे आपके लाइक राइस, wheat, millets, pulses, then sugarcane, tea, coffee, oil seeds. Some of them, they are all edible. Whereas we also have the crops which are non-food, यानी कि रबर, आपका जूट. जूट के अंदर इंडिया is the second largest, and West Bengal is said to be the largest producer of jute. इनमें से you can definitely expect a map question. तो now we have read that India is an agricultural state. We are having 58% of the employment and contribution to the GDP. तो agriculture के अंदर there are lots of problems. You must have seen the farmers are on strike. तो why they are on strike? Because agriculture को हम लोग इतने ज्यादा जो है इम्पेटस, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं जितना कि बाकियों को मिलता है, जबकि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एग्रीकल्चर जो है इट गिव्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज. Like if you talk about tea, coffee, sugarcane, anything, they are the raw materials. And industries, on the other hand, give the industrial outputs. Like वो आपको tractors देते हैं, then they give the fertilizers आपके, they give the tools which are manufactured in the industries. So they are complementary and we need to equally focus. So in India, there have been some reforms taken to improve agriculture. ये आपका 5 marker question है and one of the most important, and I can also say a repeated question in boards. What are some of the reforms taken? तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब है टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्रीज किया गया, क्या ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ निकाला, इंस्टीट्यूशन सेट किया जिससे कि एग्रीकल्चर कुड इंप्रूव. तो ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? HYV सीड्स, आपके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशनल मेथड्स, they all included in the green revolution. Government of India tried to lay many dams build करने के लिए जिससे कि irrigational facilities हो. HYV seeds को लिया गया जिससे कि the output for wheat is increased. Then land reforms. ये जो land reforms था, this was started in by Vinoba Bhave. सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था and he is called as a spiritual heir to महात्मा गांधी. और जो पहला उन्होंने स्टार्ट किया था वो था आपका भूदान मूवमेंट, जिसके अंदर वॉलंटरली जो रिच फार्मर्स थे दे हैड डोनेटेड देयर लैंड्स एंड गवर्नमेंट ने वो लैंड को रिफॉर्म किया. मतलब टेकिंग इट फ्रॉम दोज पीपल जिनके पास एक्स्ट्रा था, दे वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हु वर नॉट हैविंग. तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली वेस्ट बंगाल इसमें सबसे ज्यादा आता है. देन इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट स्कीम. पहले आपके जो है क्रेडिट स्कीम नहीं था, बट अभी जो है क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके. क्रॉप इंश्योरेंस, पेज, पर्सनल आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. Then regularly government of India on Doordarshan as well as on AIR weather forecast करते हैं. They also announce those changes. अगर government कुछ नया लेकर आई है, those are also forecast in the bulletin. Then MSP policy यानी कि maximum जो आपका support price है, जिससे government of India जो है before the onset of, जैसे आपका जो है राइज आपका जो है इट स्टार्ट्स इन द रेनी सीजन. तो बिफोर द रेनी सीजन दे विल बी अनाउंसिंग द MSP and they buy it
जिससे कि जो फार्मर्स हैं दे आर सिक्योर. Still, there are so many challenges that agriculture is facing. Like आपके there are so many areas जहाँ the people are completely dependent on rainfall. So we need more reforms and more measures. But आपका ये वाला 5 marker question आएगा. And do understand class 10 when there is difference between 3 marker में आ रहा है tabular form. एसएसटी के कुछ रूल्स आपके होते हैं. It has to be in the tabular form. Then if it is right, मतलब कि किसी भी चीज को आपको लिखने के लिए बोला गया, write a note on commercial farming, try using the bulleted form, यानी कि नंबर लगा के लाइंस में लिखिए. अंडरलाइन एनीथिंग विच यू फील विच इज इंपॉर्टेंट. लाइक अगर मैं कमर्शियल क्रॉप्स कहती हूँ, फोकस्ड ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ, तो मैंने कैश क्रॉप्स को अंडरलाइन कर दिया, तो दैट डायरेक्टली गिव्स यू व्हाट आई वांट टू कन्वे. तो उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करिए यूजिंग योर पेन और पेंसिल ओनली, नथिंग टू, कोई नई चीज लेकर नहीं आनी. ये आप लोगों को जो है while you are performing your answers. If it is a 2 marker question, then it is okay. And अगर आपका 5 marker question है, don't only write the points, आपको explanation देना है. You need to explain it in a line or two. So this is मतलब कि the tip that you need to understand while you are performing your social science. Only in the history section normally we use the notes हम लिखते हैं, उसमें भी जो important आपके questions हैं we are directly using the points only. Points में ही लिखा जाता है because it is easy for the teachers to see what are the important point. अगर आप note पूरा आप एक paragraph बन के लिखते हो ना, what happens is a teacher and evaluator might not be able to read it. They are time bound. उनको time bound checking करनी होती है. सो इफ यू थिंक कि मैं तो पूरा भर के आया हूं, मुझे तो टीचर ने 5 में से 2 मार्क्स दे दिए, उस बच्चे को तो मैम ने, उसे तो सिर्फ पॉइंट में लिखा था, उसको मैम ने 5 में से 5 दे दिए. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो होते हैं उनको अगर आप पॉइंट में लिख देते हो तो इजी टू चेक. सो दिस इज देर आर सर्टेन वेज विच गेट मतलब कि गिव्स यू मार्क. आप कहते हो नहीं हम तो जिद करके हम तो भैया लिखेंगे, अब टीचर को चेक करना पड़ेगा. योर क्लास टीचर और योर ट्यूशन टीचर में चेक बिकॉज उनको आपको समझाना है. इवेल्युएटर विल नॉट चेक इट. इवेल्युएटर हैज टू बी टाइम बाउंड. उनको एक एक मतलब की शीट के लिए दे हैव सर्टेन टाइम लिमिट. तो प्लीज डू यूज ऑल दीज टिप्स विच आई एम गिविंग यू साइड बाय साइड. The second chapter which we are going to revise today, that's the last chapter in fact as a part of theory. उसके बाद आपका जो है lifelines of national economy, you have only the math questions, right? Manufacturing, अभी हम लोगों ने इससे पहले minerals भी पढ़ लिया था. तो manufacturing is agriculture में पढ़ा था. Agriculture and manufacturing are complementary to each other. So when we are transforming the raw materials which are available from the nature and we change it into something valuable product, that's called as manufacturing. और आपका secondary sector, it's उसका दूसरा नाम है secondary sector. Like the examples are given: sugar from sugar cane, cloth from cotton, paper from wood, or iron from iron ore. Now, why do we need manufacturing? In fact, जो need वाला है, ये वाला क्वेश्चन आपका आता है. The economic strength, मतलब कि manufacturing is the economic barometer of any country. मतलब किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है, मैन्युफैक्चरिंग और टेरिशरी से ज्यादा बढ़ता है. नो डाउट फार्मिंग इज एज इंपॉर्टेंट, बट जब तक हम उस फार्मिंग से निकाल कर उसको किसी और चीज में यूज करें एंड देन सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, देन द ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डेवलप होता है. सो दैट इज व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. 5 मार्कर क्वेश्चन है ये. नीड मतलब आपका इंपॉर्टेंस भी है. डोंट अंडर मतलब कि वो की नीड और इंपॉर्टेंस दोनों एक ही है. दे रिड्यूस द डिपेंडेंस, दे प्रोवाइड जॉब,
ज्यादा होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड एंड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। व्हेन जॉब ज्यादा होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, तो पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हो जाता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ओवरऑल कम जो एक कंट्री है उसका रैंक बढ़ाता है, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ये आपके मे बी दे आर वन मार्कर क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के अंदर आपका आ सकता वन मार्कर क्वेश्चन। On the basis of the raw material they use, we have agro based यानी कि जो एग्रीकल्चर से मिलता है, शुगर केन। मिनरल बेस्ड यानी कि जो मिनरल से मिलता है, लाइक आयरन। मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल मतलब उनका रोल क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इंडस्ट्री यानी कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री उनके लिए जो मेन है उनको हम बेसिक बोलते हैं। एंड कंज्यूमर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, दे आर ऑल कंज्यूमर, दे आर यूज बाय द कंज्यूमर्स। और बेसिक इंडस्ट्री इंडस्ट्री यूज करती है, मशीनें बड़ी बड़ी। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें जो हम पैसा डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो स्मॉल स्केल जिनमें कम पैसा डलता है, एंड लार्ज स्केल द बिग मशीनरी, बड़े बड़े आपके जैसे इंजन बन रहा है, दे आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओनरशिप, कौन उसको ओन करता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर बेसिकली फॉर, ये हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी पढ़ा था, दे आर बेसिकली फॉर द वेलफेयर पर्पस, जैसे आपका सेल। प्राइवेट, एनी प्राइवेट पर्सन, जैसे अंबानी जी यूज करते हैं, अदानी जी करते हैं। जॉइंट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं, लाइक मेट्रो प्रोजेक्ट। एंड कोऑपरेटिव्स, जहां फार्मर्स जो हैं दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव एंड ओन इट, लाइक आपका शुगर की। देन बल्क एंड, मतलब जो रॉ मटेरियल उसमें यूज होता है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है इनको हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और जो कंज्यूमर इंडस्ट्री इन्हीं को लाइट इंडस्ट्री बोलते हैं। इनमें जो आपके रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो कम होता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड हमारे इंडस्ट्रीज है। तो एग्रो बेस्ड, द वन विच इज यूजिंग द एग्रीकल्चर, तो सबसे पहला हमारा आता है कॉटन। India, before, if I say independence or 200 years back, we were the one who were the largest producers. But right now we are number 2 है हमारा कॉटन आज भी। Indian cotton is said to be one of the finest cotton. The first cotton textile mill was in Mumbai. This is one marker question. एंड इसका जो है मेनली इफ यू सी कॉटन बेल्ट हमारा जो है महाराष्ट्र, गुजरात है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉटन सीड, कॉटन सॉइल ओवर देयर, गुड ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज, गुड लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। वी आर, मतलब हमारे पास हैंडलूम्स भी है, पावर लूम्स भी है एंड मिल्स भी है। इफ यू टॉक अबाउट रिलायंस, दे आर हैविंग द मिल्स। देन इन द बी टाउन, जो हमारे सेकेंड टाउन होते हैं, वहां पावर लूम्स होते हैं यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एंड द नेक्स्ट वन इज जो हाथों से चलता है, हैंड लूम्स, राइट। इंडिया हैज बीन one of the largest producer, but definitely there are certain challenges to cotton textile industry। 3 marker में आया है ये question। This question has come in the 3 marker। इसमें आपका जो है ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। फर्स्ट, राइट नाउ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी कॉटन, जो हमारा विच कैन बी यूज इन द लूम्स एंड मिल्स, क्योंकि जो हमारी मशीनरी है वो इट इज नॉट accessible to the cotton which we are having. Then the power supply, it's not a continuous, output labor का इतना अच्छा नहीं है, and now due to synthetic fibers it is also getting, मतलब अब हम लोग कितने लोग हैं कॉटन यूज करते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस आर यूजिंग कॉटन। कॉटन की जगह वी आर यूजिंग सिल्क, वी आर हैविंग नायलॉन, पॉलिस्टर, इनको ज्यादा यूज करते हैं।
So इसीलिए that has become a tough one, but I can say that for the past few years, once again cotton has of course come up in the field. काफी अब जो है easy है. Second is jute. जूट इंडिया हमारा जो है सेकंड लार्जेस्ट है. पहले बिफोर इंडिपेंडेंस द बांग्लादेश वाला जो एरिया था दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, बट आफ्टर दैट व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस, सो मेनी ऑफ द जूट मिल्स जो है वहां हमारे चले गए थे. दे आर यूज्ड फॉर रोप, बैग्स, कारपेट्स. इन द इनिशियल स्टेजेस जूट जो है इट आल्सो हैड अ सेटबैक, क्योंकि उसको कोई खरीदता नहीं था. बट नाउ एक तो नेशनल जूट पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ बैन ऑन प्लास्टिक्स, आपके पॉलिथीन पे होने की वजह से जूट बैग्स आर नाउ रिलेटिवली यूज्ड मोर. Why are jute mills located near the Hooghly River? Three marker question. Why are most of the jute mills located near the Hooghly River? ये आपका 3 marker question है इस चैप्टर का, मतलब इस वाले पोर्शन से. फर्स्ट, वेस्ट बंगाल जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वहां पे आपका जूट सबसे ज्यादा है. सेकेंडली आपका हुगली रिवर इज देयर, तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपका इजी है. देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवे, वाटरवे, रेलवे. देन चीप लेबर फ्रॉम द नियर बाय आपके स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल, एंड देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा आपको जो है इजीली मिल जाता है. दैट इज वाई जूट जो है दे आर लोकेटेड नियर द हुगली रिवर. इसे लर्न जरूर करना. दिस इज अ 3 marker क्वेश्चन. Of course, it also has certain challenges which I have already said कि पहले जो है जूट जो है बीच में सिंथेटिक्स आ गए थे, प्लास्टिक्स आ गए थे. Then we have lots of competitors, but with the national jute policy and because on the ban on the on the polythenes, jute जो है it is also now becoming one of the largest consuming product, मतलब usable. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर इंडिया सेकेंड नंबर पे है शुगर में. ब्राजील इज नंबर 1. एंड शुगर केन के अंदर जो गुड़ और खंड सारी है उसमें हम नंबर 1 है. वी आर द 1. हमारे जितने भी शुगर मिल्स हैं दे आर नॉट, मतलब कि बेसिकली इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका. इसमें से आपके पेपर में आता है व्हाई आर द शुगर मिल्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स साउथ, स्पेशली महाराष्ट्र, जो पेपर में आया है. तो दैट इज बिकॉज वहां पर जो है यू हैव अ लॉन्ग क्रशिंग पीरियड, जो वहां का जो क्लाइमेट है वो सपोर्ट करता है. देर आर नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स, वहां लोग मिलकर आपके कोऑपरेटिव्स चलाते हैं. एंड थर्ड रीजन इज द सुक्रोज, जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, दैट इज मोर इन शुगर, मतलब कि इन दोज एरियाज. दैट इज व्हाई फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स सदर्न एरियाज. 3 मार्कर क्वेश्चन है और 3 इसके अंदर जो है यू हैव द रीजंस. दिस इज द वन इफ यू सी राइट. 3 मार्कर क्वेश्चन है, आता है पेपर में. इसमें और ज्यादा यूज नहीं आता है, इसमें यही आता है. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्पंज आयरन, आपके माइल्ड आयरन, पिग आयरन, aluminium from aluminium, chemical industry, fertilizers, cement, automobile and IT industries. सबसे पहले हमारा आता है iron and steel. Iron and steel is called as a heavy industry, basic industry because 2 marker question. 2 marker question, क्योंकि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी है, उनके लिए जो मेन आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो यहीं से आता है. टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आयरन एंड स्टील. एंड आयरन एंड स्टील इंडिया के अंदर दे आर लोकेटेड नियर द छोटा नागपुर प्लेटू. वाई? बिकॉज वहां पर आपका जो आयरन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, एंड यू आर ऑल्सो हैविंग द डेंस व्हाट यू कॉल एज नियरनेस टू द मार्केट,
easy transport is there, port facility is there, and you are having good sources of power. This is a question which has been there in the again it comes in the option only, but ये question आया आपका. What are the problems? Not to ज्यादा important नहीं है, मीन्स हाई कॉस्ट. स्टिल हमारे पास जो कोक्स हैं, कोक मतलब जो कोयला यूज होता है वो लिमिटेड, लिमिटेड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एनर्जी, वो आपका जो है इसके कुछ चैलेंजेस है. यू हैव टू यूज you have to learn why iron and steel is called as a basic industry and why iron and steel industries are located near the Chota Nagpur or Peninsular Plateau. Right? लास्ट ईयर या उससे पहले ही वाला क्वेश्चन आया था, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को कैसे बनाया जाता है, मतलब व्हाट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. पहले नहीं आता था बट नाउ इट हैज कम. एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल है. दिस क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम मिनरल्स एज वेल एज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. बॉक्साइट जो है इसका मतलब कि मेन है. बॉक्साइट जो है इट इज यूज्ड, उसको जो है एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज बोथ मैल्लेबल एंड डक्टाइल. इट कैन बी शीट में भी कन्वर्ट होता है एंड इट कैन बी यूज एज द वायर्स ऑल्सो. दे आर यूज फॉर एयरक्राफ्ट. आपके जितने भी क्योंकि दे आर लाइट, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलेबल, डक्टेबल, इसीलिए दे आर यूज्ड एज अ मेजर इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं. इन इंडिया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज मैक्सिमम आपका उड़ीसा है क्योंकि एल्यूमिनियम वहीं पे सबसे ज्यादा है, देन ऑल अदर स्टेट्स. इसमें जो है विच रॉ मटेरियल इज यूज आपके आ सकता है. राइट. नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल वी हैव ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिकल्स. हमारे पास में पेस्टिसाइड्स भी हैं. वी आर ऑल्सो हैविंग द प्लास्टिक्स, एडेसिव्स. लाइक अगर आप ऑर्गेनिक देखो, पेट्रोकेमिकल्स जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है. देन रबर, डाई स्टफ, कलर को चेंज करने के लिए, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, एंड दे आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज. एंड इनऑर्गेनिक हैं जो पेंट आपके हो गए, एडेसिव्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर, सोडा, एश, ग्लास जो बनाते हैं, ये सब आपके जो है इनऑर्गेनिक होते हैं. सीमेंट, ये पेपर में आता है, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है. सीमेंट आपका जो है इट इज यूजिंग नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स. आपका लाइमस्टोन यूज होता है इसके अंदर मेजर. इसका जो है गुजरात, तमिलनाडु, और फर्स्ट जो हमारा स्टील प्लांट था, सॉरी सीमेंट प्लांट था, दैट वाज इन चेन्नई, दैट इज इन मद्रास. एंड इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, एयर बिल्डिंग, जितने भी हमारी बिल्डिंग होगी उनमें आपका सीमेंट जो है यूज होता है. इट यूजेस लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम. ये आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर 2 marks. मतलब what are the raw materials used for producing cement? तो it is using limestone, silica, alumina and gypsum. या जिप्सम से भी क्वेश्चन आता है कि जिप्सम किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो सीमेंट. देन सेकेंड क्वेश्चन इसमें आया है, when and where was the first cement factory set up? So that is in Chennai in 1904. These two questions have repeatedly come in cement. सीमेंट में से यही क्वेश्चन आपका आता है. नेक्स्ट आपका आता है ऑटोमोबाइल्स. ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. यू कैन हैव. आई ऑल्सो लेव द फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर में इंडिया इज हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स अंडर केमिकल, बट पोटैश हम लोग जो है वी आर इम्पोर्टिंग. बाकी सारे हमारे फर्टिलाइजर्स के लिए जो यूज होता है वी आर हैविंग इट. वी आर हैविंग इट इन द पब्लिक सेक्टर एंड ऑल्सो इन द कोऑपरेटिव. Automobiles, you can expect a 3-marker question and IT wala 3-marker question. You can expect this. Automobiles 1970 में अगर आप देखोगे, there is a comparison. 1970 में अगर आप देखते हो तो
ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन वॉज लेस, वी हैड टू व्हीलर्स, हमारे मैक्सिमम टू व्हीलर्स होते थे या थ्री व्हीलर्स होते, फोर व्हीलर्स हमारे कम थे। बट नाउ वी आर हैविंग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, इवन आपके एट एंड ऐसे मतलब की भी है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हमारा जो है। एंड गुड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैकबोन फॉर एनी कंट्री। तो इसीलिए हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इट हैज बीन इंक्रीजिंग। ये आपके पेपर के अंदर इसका इंपॉर्टेंस एंड मैप क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिल्ली, आपका गुड़गांव, मारुति, मुंबई, पुणे इज कॉल्ड एज अ हब फॉर ऑटोमोबाइल। आपके जितने भी फॉक्स वैगन मर्सिडीज इनके मेन सेंटर्स आपके पुणे हैं। देन ऑल द मेजर आपके जो कैपिटल्स हैं वहां पर यू कैन फाइंड द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज आईटी। आईटी से you can expect a question one marker which is called as electronic capital. Secondly, importance of IT industry. Third आपका जो है मैप क्वेश्चन। तीनों आपके इसमें से आ सकते हैं, यानी कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉल सेल, आपका ट्रांजिस्टर जो आपके टेलीविजन, आजकल तो टेलीविजन में यूज नहीं होता, पहले बहुत यूज होते थे। नॉट दैट ट्रांजिस्टर सुनने वाला, वो अलग है। सेल्यूलर टेलीकॉम, पेपर टेलीफोन एक्सचेंज, राडार्स, कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इट हैज ऑल्सो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, और जो बीपीओ है दैट इज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी कि आपके कॉल सेंटर्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन बीपीओ, एंड विमेन हमारे सबसे ज्यादा आपके इसी एरिया में है। डू रिमेंबर वन मार्कर क्वेश्चन। बेंगलुरु इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, बट ऑफ कोर्स बेंगलुरु के बाद गुड़गांव, दिल्ली, आपका पुणे, चेन्नई, दे आर ऑल ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो मैप क्वेश्चंस। और ये आपके मैप में आएंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और हो सकता है एब्रिविएशन में आ जाए एसटीपी। ऑल द मेजर आपके जो कैपिटल्स हैं उनमें आते हैं, पुणे, मतलब हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, they are more important in the map question. अब ये तो हमने पढ़ा that industries are very important, industries are the reason for development, they are complementary to agriculture, ये हमने पढ़ा। Now industries are also the major contributors to pollution due to various reasons. They are the contributors to air pollution because smoke emit होते हैं। Then they are contributors to water pollution क्योंकि dump करते हैं organic and inorganic waste को किया जाता है। Discharge of chemical waste, discharge of आपका thermal heat, इसकी वजह से water pollution होता है। And using जो आपका noise pollution है, क्योंकि जनरेटर्स लगे होते हैं, तो दे ऑल्सो क्रिएट नॉइस पोल्यूशन। सो दे आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। अगर पेपर में आता है तो आपको इनको वन वन लाइन में करना है। एयर पोल्यूशन, आपके पॉइजनस गैस लाइक आपका मिथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये दे आर द एमिशन, राइट। Secondly, water pollution because of the dumping of the waste, water pollution because of the discharge of the untreated chemical waste, ये आपके जो है aquatic life को भी खराब करते हैं। Then thermal means गर्म पानी को जो है दे discharge, उसकी वजह से जो है the water जो है वो खराब हो जाता है। And noise pollution, not using any thing, मतलब जनरेटर का यूज करने से noise pollution होता है। सो नाउ आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या पोल्यूशन कंट्रोल। सो वी लुक इनटू एयर पोल्यूशन, वी नीड टू यूज वाटर, हम उसको मतलब कि रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। रेन वाटर को यूज कर सकते हैं, वाटर के यूज को कम करके, रिवर वाटर, लेक वाटर को। देन व्हेन वी आर रिलीजिंग द एफ्लुएंट्स, उनको ट्रीट करें, हॉट वाटर को कूल करके भेज सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को हम 3 फेजेस में कर सकते हैं। दिस हैज कम इन द एग्जाम, ये आपके पेपर में आया है। द फर्स्ट इज मैकेनिकल,
यानी कि जो आपके सेडिमेंट्स वगैरह उनको निकालो. देन सेकेंड इज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. एंड द लास्ट इज वेस्ट वाटर को ऑब्जॉर्व करके हम उसको यूज कर सकते हैं. ये पेपर में आया हुआ है. Then for noise pollution, the people can put silencers. अगर silencers नहीं लगा पाते हैं, एटलीस्ट जो वर्कर्स वहां काम करते हैं, दे कैन बी गिवन द ईयर प्लग्स, जिससे कि दे आर नॉट एबल, क्योंकि उससे हार्ट की प्रॉब्लम, आपके ईयर्स की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन. For this, NTPC, that is National Thermal Power Corporation, which is one of the largest power, that is from the coal. वो लोग कोल से करते हैं. दो दे आर मतलब कि थर्मल पावर है, yet they have been one of the largest example to reduce environmental degradation. How? First of all, उन्होंने अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है. दे आर हैविंग द सोफिस्टिकेटेड टर्म्स, उनके पास पूरा डेटा है, जिससे कि दे आर यूजिंग द मोस्ट, आपका जो मतलब कि एफिशिएंट मेथड है वो यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वेस्ट जनरेशन के लिए जो एशेज होती हैं, निकलती हैं, उनके लिए पॉन्ड बनाया जाता है. उनको पॉन्ड का मतलब होता है उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है. दे आर प्रोवाइडिंग द शेल्टर बेल्ट, ग्रीन बेल्ट करते हैं, जिससे दे आर एबल टू नर्चर द इकोलॉजिकल बैलेंस. दे आर यूजिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल्स. जब आप अंदर जाते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी हैविंग द ईवी व्हीकल्स. And then they are monitoring it with a proper database system. That is why, even though NTPC is a major power providing using coal, yet they have established an example for reducing environmental degradation. तो ये जो हम यहाँ पर लास्ट में ये पढ़ा था ना, ये क्यों पढ़ा था, उनका कहने का मतलब है कि कोल को यूज करके जब हम लोग मतलब कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, तो जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिग्रेडेशन, दे कैन आल्सो रिड्यूस द harm that they are causing to the environment, because ultimately that is going to हम लोगों के लिए ही harmful है, for the animals, for the aquatic life. So they can also reduce by using small techniques, जिससे कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहे, but at the same time there is sustainability and also the degradation is reduced. So with this, your two chapters, that is manufacturing sectors and एग्रीकल्चर जो है, दोनों आपका खत्म. ऑलरेडी while doing the chapter I have told you what kind of map questions you can have. Now last but not the least, you have a chapter जो आपका सबसे आखिरी वाला चैप्टर है, that is lifelines of national economy. In this chapter जो आपका lifelines है, you are going to be assessed only on the map skills. And आपके जो मैप स्किल्स हैं इस चैप्टर से, यू आर गोइंग टू मेजरली हैव ओनली टू. एक आपका आएगा सारे के सारे पोर्ट, दैट इज वाटर सी पोर्ट्स. पहले तो आपके बहुत सारे थे, अब कम हो गए. एंड देन आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, they are the one which are going to come from your this particular chapter. तो सी पोर्ट्स के अंदर मैं दोबारा से बता रही हूं आप लोगों को कि whenever I have done, आप इस चीज को याद रखें. रिमेंबर द पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि आपके ऊपर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इन द. तो सबसे पहला यहां पर आपका गुजरात आता है, विच इज द कांडला पोर्ट. And Kandla port is the oldest one and also developed after independence. इसके जो keywords हैं जो पेपर में आते हैं, it was, क्योंकि पहले हम शेयर कर रहे थे विद पाकिस्तान, बट जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों को अपना चाहिए था, तो इसको हमने डेवलप किया था. इट इज ऑल्सो अ टाइडल पोर्ट, यहाँ पे जो टाइड्स आती हैं वो ज्यादा है. फिर थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, हमारा जो है अभी आपके सिलेबस में सिर्फ मुंबई पोर्ट इज ओनली देयर, which is the largest मतलब कि natural port.
देन थर्ड, मुंबई से नीचे उतरते हो आपका गोवा आता है, मार मगाओ। और ये जो मार मगाओ है ये आयरन, प्रीमियर आयरन एक्सपोर्ट करता है टू अदर कंट्रीज। देन थोड़ा सा नीचे आते हैं आपका न्यू मैंगलोर, और ये आपका जो यहाँ पर कुद्रमुख है, द आयरन और सेंटर, वहां से इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स आयरन। फिर आपके नीचे आता है कोच्चि, दैट इज आपका केरला, विच इज हैविंग अ लगून। इसमें जो आपका आता वो आता है लगून, इट हैज अ नेचुरल लगून। देन इधर नीचे आते हैं तो यू हैव ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन जो है इट इज केटरिंग टू नेबरिंग, हमारा जो श्रीलंका है एंड मालदीव्स है, इन दोनों के लिए हेल्प करता है इंडिया के अलावा। देन ट्यूटिकोरिन से ऊपर आते हो आपका आता है चेन्नई पोर्ट। इसके लिए आपका आएगा सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, मतलब इसको जो है इट वाज आर्टिफिशियली डेवलप, इसका मेन आपका। देन थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ पर विशाखापट्टनम, विच इज बहुत ज्यादा पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, डीप लॉग, गहराई में चारों तरफ से बंधा हुआ। देन ऊपर जाओगे आपका उड़ीसा, पारादीप बहुत कम आया है, दिस इज अगेन एक्सपोर्टर ऑफ आयरन। देन आपके वेस्ट बंगाल के अंदर जो है कोलकाता पोर्ट, हल्दिया। तो दीज आर द पोर्ट्स दैट विल कम इन योर मैप। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सारे के सारे जो मेजर कैपिटल्स हैं उनमें है। सबसे पहले आपका दिल्ली, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। देन आपका आता है ऊपर की तरफ आपका अमृतसर। अमृतसर आपका है राजा सांसी। देन थोड़ा नीचे आइए, आपका नेक्स्ट इज मुंबई, छत्रपति शिवाजी, क्योंकि वहां के मेन वही है। देन आपका उसके नेक्स्ट आता है हैदराबाद, इट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको शमशेर सिंह भी बोलते हैं, वहां पर जो लोकल लैंग्वेज में शमशेर सिंह भी बोलते हैं। देन चेन्नई मीनमबाकम, वैसे तो उसका नाम अलग है लेकिन इन लोगों ने उसको मीनमबाकम ही बोला होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। These are the international airports and they are all in the major आपके कैपिटल। तो अगर आपको मैप के अंदर कैपिटल देखना आता तो इजीली आप जो हो इसको कर सकते हो। डोंट, मतलब इसमें जो है कंफ्यूज मत होना। और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा, because the chapter has been omitted and only the map skills have been kept. So with this, your geography is complete in all the sense. Now you all have to start with your revision in that way, right?